आज हम सीधा एक ऐसे धमाका खेज दावे की तह में जा रहे हैं जिसने इंटरनेट पर तूफान बरपा कर रखा है। हम हकीकत टीवी के इस सनसनीखेज बयानिए का पोस्टमार्टम करेंगे जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान एक इंतहाई संगीन बहरी टकराव का दावा किया गया है। याद रहे, हम यहाँ इन बातों को हतमी सच नहीं मान रहे, बल्कि गैर जानिबदार रहकर सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दावे के पीछे कहानी क्या बनाई गई है। तो शुरू करें। चलें, इस पूरे मामले को जल्दी से 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला, मुबैना बहरी तसादुम। दूसरा, इसराइल का मुबैना अल्टीमेटम। तीसरा, सिफारती राब्ते। और चौथा, एक नया जोग्राफियाई और सियासी ताअत्तुल। बस इन 4 नुकात पर हमारी नज़र रहेगी। तो आते हैं पहले हिस्से की तरफ। मुबैना बहरी तसादुम, यानी आधी रात की कशीदगी। ज़राए का सबसे बड़ा दावा ये है कि अमरीकी सिफारतकारी असल में एक बड़े और अचानक हमले के लिए सिर्फ एक धोखा था। ज़रा तस्वुर करें, रात का 1 बजा है, सब खामोश है। चैनल का दावा है कि बिल्कुल इसी वक्त सिफारती पर्दे के पीछे अमेरिका ने अचानक हमला कर दिया। और ये कोई मामूली झड़प नहीं थी। उनके मुताबिक सुबह 5 बजे तक एक इंतहाई मुनज़्ज़म और खौफनाक टकराव जारी रहा। इस 4 घंटे के दौरानिए को इस बयानिए में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दावा यह है कि ईरान ने खामोशी से मार नहीं खाई, बल्कि ऐसा भरपूर जवाबी हमला किया कि 4 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को निशाना बना डाला। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बाकायदा 3 जहाज़ों के तबाह होने या उनमें आग लगने का एतराफ़ किया है। ज़रा सोचें, अगर ये बात वाकई सच है तो ये पिछली कई दहाइयों में अमेरिकी बहरिया पर होने वाला सबसे बड़ा हमला माना जाएगा। और इस जवाबी कार्रवाई की तफसीलात भी काफ़ी हैरानकुन हैं। वीडियो में इंतहाई मखसूस आदाद व शुमार दिए गए हैं। दावा है कि सीधा अमरीकी बहरिया को निशाना बनाने के लिए और उन्हें तबाह करने के लिए ठीक 8 क्रूज़ मिसाइल दागे गए। सिर्फ 8 क्रूज़ मिसाइल ही नहीं, बल्कि इनके साथ 14 ड्रोन्स का एक पूरा गोल भी फायर किया गया। चैनल का कहना है कि इस अचानक और शदीद जवाबी हमले ने अमेरिका के होश उड़ा दिए और उन्हें बगैर किसी कामयाबी के वहां से पसपा होना पड़ा। चलें, इस पूरी रात की मुबैना तरतीब को एक साथ जोड़कर देखते हैं ताकि तस्वीर वाज़ेह हो। पहले मुज़ाकरात का बहाना बनाया गया, फिर बंदर अब्बास, कशम और हुर्मुज़ पर अचानक अमेरिकी हमला हुआ। इसके फ़ौरन बाद ईरान की तरफ से शदीद जवाबी कार्रवाई हुई और आखिर में तबाहशुदा जहाज़ों के साथ अमेरिकी बहरिया की मुबैना पसपाई। एक बार फिर याद दिलाता चलूं, हम यहाँ सख्ती से सिर्फ इसी चैनल की पेश करदा कहानी का तज्ज़िया कर रहे हैं। अब यहाँ ज़रा एक लम्हे के लिए रुकते हैं। इस मुबैना और ख़तरनाक फ़ौजी टकराव पर बाकी दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल था? यहाँ से ये बयानिया फ़ौजी हिकमत अमली से निकलकर बराह रास्त आलमी सिफारतकारी और स्ट्रेटेजिक दबाव की तरफ मुड़ जाता है। और यहीं से हम दाखिल होते हैं अपने दूसरे हिस्से में, यानी इजराइल का मुबैना अल्टीमेटम। यहाँ से मामला एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के जोग्राफियाई और सियासी दबाव में बदल जाता है। और ये बात इस सूरत-ए-हाल के एक इंतहाई दिलचस्प तज़ाद को ज़ाहिर करती है। वीडियो के मुताबिक एक तरफ अमरीका है, जो मुबैना तौर पर इस जंग से थक चुका है और कशीदगी कम करने के लिए कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर उतर आया है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल है, जो जारहाना अंदाज में फौरी हमले के लिए ग्रीन सिग्नल मांग रहा है। चैनल के मुताबिक इसराइल का ये मुतालबा इंतहाई संगीन है। वो मुबैना तौर पर चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर ईरान के तवानाई के पूरे बुनियादी ढांचे, यानी गैस, पानी और बिजली को तबाह कर दिया जाए। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि मुल्क के अंदर एक शदीद बहरान पैदा हो, अवाम सड़कों पर निकल आएं और हुकूमत की तब्दीली का अमल शुरू हो जाए। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सिफारती राब्ते और तालसीम। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका इस हद तक फंस चुका है कि अब वो इस तनाज़े से निकलने का कोई ना कोई बाइज़्ज़त रास्ता ढूंढ रहा है। इस मुबैना कशीदगी को कम करने के लिए पसे पर्दा कई बड़े नाम मुतहर्रिक बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि कतर के वज़ीर आज़म बराह रास्त सालसी कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी कशीदगी कम करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। और सबसे हैरान कुन दावा यह है कि सऊदी अरब भी ईरान के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, यानी हर कोई किसी न किसी तरह बीच बचाव की कोशिश में है।
تو اس سب میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حقیقت ٹی وی اس مشرق وسطی کی کشیدگی کو براہ راست عالمی سفارتکاری سے جوڑتا ہے۔ ان کی تھیری یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چین کے دورے سے پہلے اس مسئلے کو ہر حال میں حل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ چینی صدر کے سامنے ان کی پوزیشن کمزور پڑ جائے گی۔ یعنی اس بیانیے کی روح سے مشرق وسطی کا یہ سارا ہنگامہ دراصل عالمی تجارتی بساط کا ایک مہرہ ہے۔ اب ہم اپنے چوتھے اور آخری حصے پر آتے ہیں، مبینہ جغرافیائی اور سیاسی تعطل۔ کیا واقعی عالمی طاقت کا توازن بدل رہا ہے؟ ذرائع کے مطابق طاقت اور برداشت کا یہ توازن بالکل یک طرفہ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھیں۔ ایک جانب امریکی بحریہ ہے جسے 1 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل تعینات اور اب تباہ شدہ جہازوں کے ساتھ بری طرح تھکا ہوا بتایا گیا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ مزید 5 سے 7 مہینے تک کسی بھی معاشی ناکہ بندی کو بآسانی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ بیانیہ واضح طور پر یہ تاثر دیتا ہے کہ امریکہ اس وقت پوری طرح بند گلی میں ہے۔ اس دعوے میں ایک انتہائی مخصوص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، پروجیکٹ فریڈم پلس۔ ذرائع کے مطابق یہ آبنائے ہرمز میں پچھلی حکمت عملی کی مبینہ ناکامی کے بعد ٹرمپ کی جانب سے متعارف کرایا گیا ایک نیا آپریشن یا دھمکی ہے، لیکن وہ اسے محض ایک خالی دھمکی قرار دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس امریکی انتظامیہ کے پاس اب واقعی کوئی قابل عمل فوجی آپشن نہیں بچا۔ اور یہاں آ کر یہ کہانی ایک بالکل ہی حیران کن رخ لیتی ہے۔ چینل کا دعویٰ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اپنی ان مبینہ ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے امریکا نے روس اور یوکرین پر دباؤ ڈالا تاکہ روس کے وکٹری ڈے کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کروائی جا سکے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے کہ ذرائع کس طرح بالکل مختلف عالمی تنازعات کو آپس میں جوڑ کر امریکا کو ایک شدید دباؤ کا شکار اور بکھرا ہوا ملک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے، آج کے اس شدید میڈیا وارفیئر کے دور میں اس طرح کے غیر تصدیق شدہ اور سنسنی خیز بیانیے زمینی حقائق کو کس حد تک بدل کر رکھ دیتے ہیں؟ کیا واقعی ایک ایسا بیانیہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ عالمی تنازعات کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل دے؟ ہمارا آج کا یہ تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے